से ओपी राजभर मिलने पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है कि ब्रजेश पाठक से मिले हैं ओपी राजभर। तो ब्रजेश पाठक से मिलने पहुंचे ओपी राजभर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने पहुंचे ओपी राजभर। ब्रजेश पाठक के आवास पर हुई है ये मुलाकात। बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक के आवास पर हो रही है मुलाकात। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओपी राजभर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मुलाकात हुई है। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ, आपको बता दें, अजीत और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए और उनके साथ खुद ओपी राजभर हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार मुलाकात हुई, फिर क्या बात हुई। अजीत। बिल्कुल जेपी, ओम प्रकाश राजभर सियासत का उत्तर प्रदेश का जाना पहचाना नाम और किसी पहचान का मोहताज नहीं। जब भी ओम प्रकाश राजभर किसी से मुलाकात होती है, उत्तर प्रदेश में कोई चर्चा होती है, तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कोई रहता है तो वो ओम प्रकाश राजभर रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर की आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई है। चूंकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली जा रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात होनी है, उनकी कई सारी बैठकों का दौर है, तो सीधे उन्हीं से कर। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई आपकी, बड़ी चर्चा तेजी से है मंत्रिमंडल विस्तार की। नहीं, देखिए, हमारे बल्ली चौधरी जी, राजू पंडित जी का कुछ काम था, उसको लेकर के हम गए थे। तो स्वाभाविक है कि नेता के यहाँ जाएगा तो नेतागिरी की चर्चा होगी, धान रोपने की चर्चा नहीं होगी। तो बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि कल संभवतः दिल्ली में बैठक है और बैठक के बाद डिसीजन जल्द ही लिया जाएगा। कल दिल्ली में बहुत सारे नेताओं की बैठक है। डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह, जो है बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, संगम लाल गुप्ता, स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भूपेन्द्र चौधरी, अमित शाह, जेपी नड्डा। और ये कहा जा रहा है कि 2024 को लेकर, लोकसभा को लेकर मंथन, और जो फोकस है वो ओबीसी और दलित पर है। देखिए, जो फोकस है वो सही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही, बीच में यूपी में सपा बसपा की सरकार रही, तो पिछड़ों के हक को लूटा गया है। जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को लागू हुआ, उसका हक किसने लूटा? तो अखिलेश तो पीडीए की बात करते हैं। जिस पीडीए की बात करते हैं, एक हीरो ने गाना गाया था कि उसी तर्ज पर अखिलेश जी काम करते हैं, लेकर नाम पीडीए का, लूटा हक पिछड़ों का। आज थाने पर आप चले जाइए, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, कोई बेटा सिपाही नहीं मिलेगा। दिया लेके खोजिए तो कौन मिलता है? उनकी यादव मिलता है। खुलेआम मैं कह रहा हूं, भर्ती उन्होंने किया, हिस्सा लूट के नहीं किया। क्या उन्होंने कभी सोचा कि राजभर को भी दिया जाए, अर्कबंसी, बंजारा को भी दिया जाए, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, कश्यप को भी दिया जाए? आप बीजेपी सोच रही है, तो बीजेपी में आप हैं तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आज जो हम बीजेपी के साथ आए, देखिए, कल जो हमारा झगड़ा था तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने को लेकर था। आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित आज रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई। उस पर विश्लेषण करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए 5 सदस्यीय टीम पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में भी बन गई कि जो 27% आरक्षण का लाभ सरकार बना करके कुछ जातियां लाभ उठा रही हैं, तो इसको बांट करके जिसको लाभ नहीं मिला सबको दिया जाए। सबको दिया जा रहा है। चर्चा बहुत तेजी से है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला और ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बनने वाले। चर्चा तो ऐसा है और होगा भी। आप मोहर लगा रहे हैं कैबिनेट विस्तार होने वाला है? हम नहीं लगा रहे हैं। कल बैठक है और कल बैठक के बाद कोई ना कोई डिसीजन आएगा। आप भी दिल्ली जाने वाले? नहीं, हम दिल्ली आज नहीं जाने वाले हैं। तो कब जाने वाले? हाँ, तब बाद में बताएंगे। कहा, लेकिन एक खबर और है कि सिर्फ आप मंत्री बनेंगे कैबिनेट में योगी सरकार में, दारा सिंह चौहान का नाम नहीं है उसमें। अब वो देखिए, नेतृत्व का मामला है, हमारा तो है नहीं। तो नेतृत्व जो भी डिसीजन लेगा उसको हमको सबको मानना पड़ेगा। जिस तरह यूपी की सरकार काम कर रही है, आज मुख्यमंत्री दिल्ली में जा रहे हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा भी है। अब देखिए, वहाँ सबको बुलाया गया है, तो आगामी 2024 के चुनाव को कैसे हम लोग देश में, प्रदेश में हम लोग कैसे बेहतर कर सकें, तो स्वाभाविक है कि बैठक है। उसमें निश्चित है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल में किसको रखा जाए, किसको न रखा जाए, इस पे भी चर्चा होगी।
2024 को लेकर अखिलेश भी तैयार हैं। 17 वीआईपी सीटें उन्होंने बना ली है और बीजेपी का जो फोकस है दलित, पिछड़ा और मुसलमान यानी पीडीए पर पूरी तरह फोकस है। जिस पीडीए की बात बार बार करते हैं, हम पूछ रहे हैं कि एक यादव बता दीजिए कोई गरीब हो, आज उसको अखिलेश जी ने पिछड़ों का हक लूट करके अपने समाज को मजबूत किया, धोखा मुसलमानों को दिया। जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर 18% वोट दिया, उसको धोखा दिया। राजभर चौहान, बिंद केवट मल्लाह, आरा कर बंसी बंजारा बहलिया कंगार को धोखा दिया, निषाद बिंद केवट मल्लाह को धोखा दिया। अब तो आप लोग बीजेपी के साथ आ गए और बीजेपी देखिए सारी जातियों का सम्मेलन कर रही है, दलित सम्मेलन चल रहा है, उसमें खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं। आप सपा के साथ थे तो उनकी सीटें बढ़ गई, अब आप बीजेपी के साथ हैं। बता दिया ना, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। जो विपक्ष गठबंधन बनाया है ना, यूपी में 80 की 80 सीट हम लोग जीतेंगे। ये अभी समाजवादी पार्टी को पता नहीं है। समाजवादी पार्टी जो नारा दे रही है पीडीए का, अभी तो एक साथी ने मुझे बताया कि अब ए से अगड़ा बता रहे हैं, अब अल्पसंख्यक को छोड़ दिए। वो जान रहे हैं कि अब अल्पसंख्यक जो है वो कांग्रेस में जा रहा है, भाजपा में जा रहा है। मजे की बात है कि अल्पसंख्यक भाजपा को वोट दे रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप मंत्री बनेंगे तो कौन सा विभाग मांगेंगे? पहले बड़ी चर्चा थी कि लोक निर्माण विभाग, नगर विकास, पंचायती राज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे लिए विभाग महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए गरीब, कमजोर, वंचित, शोषितों को उनका हक दिलाना, जो वंचित लोग हैं उनके हिस्सेदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, बेहतरी के लिए हम लड़ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं। हम मंत्री रहे तब भी वही लड़ाई लड़ते थे, नहीं थे तब भी लड़ते हैं, मंत्री बनेंगे तब भी वही लड़ाई होगी। जो लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री। कौन सा विभाग चाहिए आपको? बीच में बड़ी चर्चा थी, आप कह रहे थे कि जो हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। नहीं, हम विभाग की भी चर्चा नहीं करते। कोई विभाग सब ठीक है, काम करने के लिए सब ठीक है। जब जहां से आप आते हैं वहीं बगल से दारा सिंह चौहान भी आते हैं, वहीं शिवपाल लड़ने जा रहे हैं आजमगढ़ में। बेमतलब के लड़े जाते हैं। रजिस्ट्री है कहा उनका वहां आजमगढ़ में रजिस्ट्री है। खाली मुसलमान बेवकूफ हो, मुसलमान का बेटा क्यों नहीं सांसदी दे देते टिकट? है हिम्मत, अखिलेश यादव को हिम्मत हो तो दे दे टिकट। बुला करके बेचारे जो है धोखा दे दिया उसको ना, क्या नाम है मुबारकपुर वाले नेता, एक तो गुड्डू जमाली को बुला करके कि हम टिकट देंगे, आओ मेरी पार्टी में, बसपा से उसको अपन ले आए। और जब टाइम आया तो बिरादरी बात हो गया। फिर यही अखिलेश ने बिरादर को टिकट दे दिया, मुसलमान को धोखा दे दिया, भाई धर्मेंद्र को लड़ा दिया, अपने भाई धर्मेंद्र को दे दिया। और जब वो लड़ गया, शायद मैं नहीं होता आजमगढ़ में तो ये तीसरे नंबर पर होते। हम तो शिवपाल जी से कहेंगे कि बड़े नेता हैं। अजीत, एक मेरा भी सवाल है, लेकिन जो उपचुनाव में हार हुई दारा सिंह चौहान की, वो इनके वर्चस्व पर भी तो असर पड़ा है ना। लड़ेगा, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ओपी राजभर, तो इनके वर्चस्व पर भी तो असर पड़ा ना। चौहान चुनाव हारे तो वो आपका भी इलाका था, तो ये कहा जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर अकेले सीट जिता देंगे। दारा सिंह चौहान की हार भी कहीं ना कहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, हम अपना नहीं, हम भारतीय समाज पार्टी के वोट के मालिक हैं ना। हम निषाद पार्टी, अपना दल, भारतीय जनता पार्टी के वोट के हम मालिक नहीं हैं। हम अपने वोट के मालिक हैं। हम जहां हैं, हमारा वोट जहां था, आप उठा के रिजल्ट देखिए, 210, 455 बूथों में 210 बूथों पर समाजवादी पार्टी 453 वोट से हारी है। रिकॉर्ड है हमारे पास, हम दिखा दें अभी। ये कह रहे हैं कि आपका वर्चस्व कायम है। रैली हुई, मुख्यमंत्री जी गए, उन्होंने स्वीकार किया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी गए, वो स्वीकार किए। और डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी गए, वो स्वीकार किए। भूपेंद्र चौधरी जी गए, वो जितने लोग गए वहां, इसीलिए आपका वर्चस्व कायम है और दारा सिंह चौहान के कुर्ते छोटे हो रहे हैं। नहीं, और अब देखिए, वो बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के घुमाया था, ऐसा नहीं है। जो अपने समाज में और पिछड़ों में बड़े नेता हैं। जल्दी मंत्री बनने वाले हैं। अब प्रयास तो हर आदमी सोचता है, राजनीति करने वाला व्यक्ति तो यही सोचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये मंत्रिमंडल में चेहरे होंगे। विभाग जो भी मिलेगा वो जनता के लिए काम करेंगे। दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है, मुख्यमंत्री की अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, भूपेंद्र चौधरी होंगे, इसमें सब कुछ तय होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक पर ही, यानी अखिलेश के पीडीए पर सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक बिरादरी यादव को लाभ दिया, बाकी सबके हक को लूटा और हम बीजेपी के साथ हैं और इसका असर आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। सभी 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, अखिलेश यादव का खाता नहीं खुलेगा। जेपी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत।